क्लास अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। देखिए जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको हर एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट गिवन है, डेली डिफाइन बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, लीड टाइम एंड रीऑर्डर स्टॉक लेवल यानी कि ROL। ये आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल पूछा हुआ है, जो कि ये जो पूरा सम्स है ये 8 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको डिफाइन करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्लस आपको इसके साथ साथ ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डेली कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज 500 यूनिट्स, लीड टाइम फॉर डिलीवरी इज 5 days एंड कंपनी पॉलिसी इज टू कीप सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू 2 days of daily consumption to guard against stock out. Calculate reorder level. रीऑर्डर लेवल यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए बेसिकली आपको चाहिए क्या, इसकी नीड क्या है, मतलब रीऑर्डर लेवल हम किस बेसिस पे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला समझाता हूँ रीऑर्डर लेवल का। ठीक है, जो अपने पास रीऑर्डर लेवल है, लेवल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है डेली कंजम्पशन। देखिए अभी ये क्वेश्चन के अंदर डेली गिवन है, कभी कभी आप क्वेश्चन में मंथली होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ईयरली बेसिस पे होता है, तो आपको जैसा क्वेश्चन गिवन है वैसा आपका फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे डेली कंजम्पशन गिवन है, तो इसमें लिखेंगे डेली कंजम्पशन, ठीक है, इनटू, इसको इनटू कर देंगे क्लास लीड टाइम से प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, कंपनी ने कितना सेफ्टी स्टॉक बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे कंपनी भी बोलती है कि हमने 2 days का डेली कंजम्पशन का सेफ्टी स्टॉक बना के रखा हुआ है, क्योंकि अगर स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो हमारे पास एटलीस्ट 2 दिन का स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए सप्लाई के लिए। तो रीऑर्डर लेवल के लिए क्या होगा, उसका फॉर्मूला डेली कंजम्पशन कितना होता है वो देखना है फर्स्ट वन, फिर लीड टाइम कितना लगता है डिलीवरी के लिए वो देखना है, प्लस आपके पास सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, यानी कि आपका काम प्रोडक्शन प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन है, फर्स्ट वन आपको डेली कंजम्पशन इसमें गिवन है, तो इसमें लिख लेंगे हम लोग डेली कंजम्पशन, ये गिवन है 500 यूनिट का। ठीक है, इसमें लिखा है कि डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज 500 यूनिट, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। लीड टाइम फॉर द डिलीवरी गिवन है, यहाँ पे अगर मैंने सामने वाले को ऑर्डर किया कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया मुझे पहुंचा दो, तो इन्होंने क्या बोला है कि 5 days का इनको टाइम लगता है डिलीवरी करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लीड टाइम, तो लीड टाइम कितना हो गया 5 days का, तो 5 days में पहुंचा देना है, तो 5 days यहाँ पे लिख लेंगे लीड टाइम। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि कंपनी ने क्या किया, सेफ्टी स्टॉक बना के रखा हुआ है, तो लिखते हैं यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक क्या है यहाँ पे, अभी सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 2 days, ठीक है, ऑफ डेली कंजम्पशन, ऑफ डेली कंजम्पशन। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक फर्स्ट वन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेली कंजम्पशन आपको गिवन है 500 यूनिट का, लीड टाइम यहाँ पे गिवन है 5 days का, और सेफ्टी स्टॉक के लिए कैसा बोल रहे हैं कि 2 days ऑफ द डेली कंजम्पशन, डेली जितना कंज्यूम होता है उसका 2 days बना के रखो अपना सेफ्टी स्टॉक। तो 2 into डेली कंजम्पशन कितना अपने पास 500 का, तो 500 यूनिट। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 यूनिट कंपनी अपने पास रखेगी एज अ सेफ्टी स्टॉक, ताकि इसका प्रोडक्शन प्रोसेस रुके नहीं। अभी हमें क्या करना है इसमें रीऑर्डर, ठीक है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यूज कर लेना, जो कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है। इसमें डेली कंजम्पशन कितना है पहले वो देखो, डेली कंजम्पशन कितना लग रहा है 500 यूनिट का, और लीड टाइम कितना है 5 का, बराबर। इसमें प्लस किया, सेफ्टी स्टॉक कितना आया अभी अपने पास 1000, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। फर्स्ट आपको ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2500 प्लस, फिर इसमें 1000 लेंगे ऐसा सेफ्टी स्टॉक, इसको ऐड कर दो तो 3500 यूनिट, ये हो गया कंपनी का रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो दिस मीन द कंपनी शुड प्लेस न्यू ऑर्डर व्हेन द इन्वेंटरी लेवल ड्रॉप टू 3500 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो रीऑर्डर लेवल कब कंपनी करेगी, जब कंपनी के पास लास्ट से लास्ट कितना स्टॉक बचेगा 3500 का, तो कंपनी क्या कर देगी अपना ऑर्डर कर देगी। यानी कि जब मैंने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में तो पहले ऑर्डर कर लूंगा, अपने पास स्टॉक मंगा लूंगा, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस करूंगा,
और ये कब तक करूंगा मैं, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास क्वांटिटी कितना हो गई है 3500 हो गई है, तब तक मैं प्रोडक्शन प्रोसेस करूंगा, आगे भी करता रहूंगा, रुकूंगा नहीं, लेकिन 3500 जैसे होगा वैसे मैं सामने वाले को ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास डेली कंजम्पशन 500 का है बराबर। फिर उसमें 5 डेज का लीड टाइम जाएगा, यानी कि 5 दिन तो उनको डिलीवरी में जाएगा, 5 दिन हम बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या आता है डिले भी हो जाता है डिलीवरी में, ऐसे बहुत सारे अनसर्टेनिटी निकल के आते हैं जिसकी वजह से अपना जो डिलीवरी डेट है वो कभी कभी लेट भी हो सकता है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया है कि 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक बना के रखा हुआ है। अगर 5 दिन में डिलीवरी नहीं होता है कोई बात नहीं, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगा नहीं। फिर कंपनी क्या करेगी, 2 दिन अपने पास स्टॉक रखा है, मतलब 2 दिन और कंपनी इसको ये डिलीवरी कर सकती है या डिलीवरी रिसीव कर सकती है। मतलब कंपनी का यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगा नहीं और उनको लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे therefore this mean कंपनी, ठीक है, क्या था, कंपनी शुड प्लेस एन ऑर्डर, प्लेस ए न्यू ऑर्डर, ठीक है, प्लेस ए न्यू ऑर्डर when the inventory level drop down to 3500 units, राइट। आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ दिए गए, जैसे कि बफर स्टॉक हो गया, सेफ्टी स्टॉक हो गया, लीड टाइम हो गया, ROL हो गया। ठीक है, और इसमें ये भी एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इसको भी सॉल्व करो रीऑर्डर लेवल को। तो ये सब मिला के आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं क्लास। अगर इसको आपने सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिया तो आपको उसको मार्क्स मिलने ही वाला है। 10 मार्क्स का आपका इसमें था डिमांड फोरकास्टिंग का, और इसमें ये अगर इसको काउंट किया जाए तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर सेपरेट आता तो ये अपना जाता 5 मार्क्स के लिए या 7 मार्क्स के लिए आराम से क्वेश्चन जाता है, लेकिन इसको थ्योरी के साथ ऐड कर दिया तो उसमें 3 मार्क्स तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा आउट ऑफ 8। तो दैट इज में यहाँ पे 13 मार्क्स का आपका क्वेश्चन और आपका मार्क्स एकदम फिक्स हो जाएगा अगर आपने इसको सही तरीके से अटेम्प्ट किया। और आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये इजी था। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन पेपर 2023 नवंबर मंथ के जो पेपर्स थे उसको हमने थ्योरेटिकल बेसिस पे कंप्लीट, प्रैक्टिकल बेसिस पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसका एमसीक्यू है और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होते हैं लॉजिस्टिक के अंदर वो बहुत ही जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको इसको बाहर करने में और इजी हो जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।